बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन इब्न 18 साल चिलाकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इस्लाम, बहुत सारे अजीज़ हमें मिलते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारी आँख फड़कती है, खुसूसन बाईं आँख फड़कती है। कुछ भाई हमें ये कहते हैं कि हमारी हथेली पर बार बार खामखा खारिश होती है, जबकि बाकी वजूद ठीक है। यानी तिब्बी नुस्ख के बगैर बार बार बाईं आँख फड़कती है या बाईं हथेली पर खारिश होती है, तो इसका कोई कंट्रोल या इसका कोई नफ़ा नुकसान। तो आज मैं तफसील से इसमें आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा और इनको मुतल्लिक़ तफसील से सब कुछ बताऊंगा। गौर से वीडियो आगे तक सुने। वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट कर दिया करें। तो अभी हम आते हैं अपने मजमून की तरफ। आँख बाईं जब फड़कती है तो उस वक्त इंसान का दिल जो है दिमाग पर हावी होता है, इंसान जज्बाती फैसले करता है। अक्सर इसका नतीजा 3 में से एक शक्ल में लाजमी निकलता है। आँख फड़कने से मतलब ये नहीं कि कभी कभार, यानी अगर दिन में 10 बार आँख फड़कती है, हर घंटे में 1-2 बार फड़कती है, वो ख़तरनाक होती है। अगर कभी चौथे, आठवें, 15 फड़कती है तो उसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है। तो 3 में से एक शक्ल में आँख फड़कने का नतीजा निकलता है। अक्सर नंबर अव्वल लड़ाई फसाद झगड़ा, नंबर 2 बीमारी, नंबर 3 हादसा एक्सीडेंट। और बाईं हथेली पर जब बार बार खारिश होती है तो उसके नतीजे में ये होता है कि फ़ायदा देने वाली कोई चीज़ हाथ से निकल जाती है। तो आज हम आपको इस नुकसान से बचाव के लिए ये रूहानी वजीफ़ा बता रहे हैं, जो कि शर्तिया गारंटी से बाईं आँख बार बार फड़कना या हथेली बाईं पर बार बार खारिश होना, इस वजीफ़े के करने के बाद बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा आपकी आँख फड़कना। जब आप अमल शुरू करेंगे तो आपकी आँख सिर्फ़ और सिर्फ 10-5 मिनट के अंदर अंदर फड़कना बंद हो जाएगी और हथेली पर अगर बाईं पर खारिश होती है वो भी बंद हो जाएगी। और जब आप ये अमल मुस्तकिल जारी रखेंगे हमारी हिदायत के मुताबिक, तो मुस्तकिल तौर पर ये फेल बंद हो जाएगा और आप इसके आने वाले नुकसान से भी महफूज रहेंगे। तो अभी हम आपको बताते अमल क्या है। 1 फुट आप साफ मुरब्बा कागज़ लेंगे, उसके बिल्कुल चारों तरफ एंड सेंटर में 5 रुपए वाला सिक्का जो आजकल हमारा राइजुल वक्त है पाकिस्तान में, इसके बराबर सब्ज़ मार्कर पेंसिल से गोल दायरा बनाएंगे और उस गोल दायरा के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखेंगे। ये हमने इधर आपको बनाकर लिख कर दिखाया भी है। तो ये जब आप ऐसा तवीज़ बना लेंगे, यानी नीचे गोल दायरा होगा सब, उसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा होगा, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह हो। अब आपने क्या करना है, अब उस कागज़ को आप शमाल या जनूब की दीवार पर चस्पा कर देंगे और उससे 1 फुट या 1.5 फुट फासले पर बैठकर रोज़ाना 1 घंटा उसको ऐसा करेंगे कि अपने मुंह को बंद करेंगे और सांस नाक के नथुन से निकालेंगे दोनों से, और उस गोल दायरा को टिक टिकी बांध कर आँख की पलक झपके बगैर मुसलसल देखना शुरू कर देंगे। तो देखते रहेंगे हत्ता कि आपकी आँख थक जाएगी। बाज़ का आँखों से पानी भी बहता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जबरन आँख थोड़ी बहुत हिल जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने तक आप कोशिश करेंगे कि आँख ना हिले यानी आँख जो वो ना हिलने पाए। और यहाँ आपको मैं ये भी बताऊँ कि आँखें फाड़ कर नहीं देखना दायरे को, आँखें दरमियानी दर्जे की खोलनी है और देखना है। यानी बहुत ज़्यादा आँखें फाड़ कर नहीं देखना, जैसे आम आदमी दरमियानी हालत में देखता है उस तरीके से देखना है। और साथ ही साथ दिल की ज़बान से, ये गौर से समझ लें, दिल की ज़बान से, मुंह की ज़बान से आपने नहीं पढ़ना। जब सांस ऊपर आए तो अल्लाह और जब नीचे जाए तो हो, ऐसे पढ़ेंगे अल्लाह हो, अल्लाह हो। यानी सांस के साथ दिल की ज़बान से आप पढ़ेंगे। तो पूरा घंटा आप ऐसा करेंगे। घंटे के बाद आपको ये वजीफ़ा ख़त्म कर देना होगा। हाँ, इस
اللہ ہو دل میں دہرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے آگے اپنے تک عاجزی بھی کرو گے دل میں۔ گھنٹے کے بعد آپ جو ہے یہ عمل بند کریں گے اور آنکھوں کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں گے اور اس کے بعد اپنا روزمرہ کام کریں گے۔ جیسے آپ یہ عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ 5، 10، حد 15 منٹ کے اندر آپ کی آنکھ پھڑکنا بند ہو جائے گی، اور جب آپ روزانہ مستقل طور پر عمل کریں گے تو آپ کی بائیں آنکھ پھڑکنا بھی بند ہو جائے گی، اور اس وجہ سے جو آپ کا آنے والا نقصان تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بائیں آنکھ کا پھڑکنا در حقیقت آنے والے نقصان کے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اس سے حفاظت کے لیے ہم نے آپ کو عمل بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو نیا مضمون نئی معلومات پر سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔